सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति है क्या? किसी नंबर को प्रस्तुत करने की जो तरीका होता है या पद्धति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। अब जो नंबर सिस्टम होता है ना वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? बताओ। एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टा और एक होता है हेक्सा। हमें जो पढ़ने हैं, हमें 2 पढ़ने हैं, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। पहले इसमें से बाइनरी सिस्टम पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम की हिंदी होती है द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति। अब द्विधारी पद्धति में क्या होता है? आपसे कोई एक नंबर देगा 1 2 3 को बाइनरी में बदलो। वन टू थ्री को बाइनरी नंबर में बदलो। अब इतना छोटा सा सवाल है, दे दिया। जिसको आता है, जिसने पढ़ रखा है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता वो बिल्कुल नहीं कर सकता। और जिसको बिल्कुल नहीं आता वो सोचेगा होता क्या है, उसे पता ही नहीं है होगा क्या। अब 1 2 3 क्या है? तो बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए 123 को द्विधारी की बात मार रहा है, वो 2 से भाग दो। कितने से भाग देना है? 2 छिक्के 12 और 2 एकम कितना बचा रिमाइंडर? तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहां रखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। 2 से कितने पे जाएगा? 30 पे। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर यहां रखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, कितने पे चला जाएगा? रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग दिया, कितने पे जाएगा? 7 पे। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा? 3 पे। 2 तिया 6 रिमाइंडर। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम कितना बचा? 1। अब कुछ बचेगा? अब इसको भाग दिया जा सकता है 2 से? नहीं। जब भाग नहीं दिया जा सकता है, इस नंबर को इधर से उधर की साइड लिख देंगे और ये बाइनरी में बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 0 1 1। ये आपका क्या है? बाइनरी नंबर है। ये आपका क्या है? बाइनरी नंबर है। ठीक है, अगला लिखो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें क्या डाउट होगा? लिखो 64 को बाइनरी नंबर में बदलो।
जीरो जीरो वन, 110, पता नहीं। 2 से कितने पे जाएगा ये? 32 पे। रिमाइंडर कितना बचा? फिर 2 से कितने पे जाएगा? रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से 2 पे रिमाइंडर, फिर 2 से 1 पे, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 2 एकम 2, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा यहां, रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी। तो 1 आ गया आपके पास। अब 1 को पीछे से लिख के ले जाओ, 1 2 3, रिमाइंडर 0 आएगा ना यहां। तो 1 के साथ में कितनी 0 है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, उतनी 0 नहीं, जो बचेगा रिमाइंडर में वो लगाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो ही रखेंगे। लिखो अगला, 33 को बाइनरी में बदलो। ये कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 1010 की समझता है। तू कैसे फोन कर रहा था भाई? ये कर रहा था। आ गया कितना? आंसर कितना आया? 1 1। ये गलत है। कितना आ रहा है? 1,01,000। ये सही है। अब इसे 2 से डिवाइड करो आप। 2 से कितने पे चला गया? 16 पे। 16 दूनी 32, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 से चला गया 8 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 से गया 4 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 से गया 2 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 से गया 1 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। बचा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो बस लिखेंगे कि 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1। नीचे से लिखना ऊपर की साइड। लिखो अगला सवाल। 25 को बाइनरी में बदलो। हाँ, कितना आ गया? 11,001। यही है। किसका नहीं आया वो बताओ। ये आ रहा है, ठीक। ऐसा है जिसका नहीं आया? लिखो अगला सवाल। 11000101 को संख्या में बदलो। बाइनरी संख्या 11000101 को संख्या में बदलो।
ये ऐसे भी लिखा आ सकता है कि दशमलव में बदलो, संख्या में भी आ सकता है। जिसे नहीं आता ना वो बिल्कुल नहीं कर सकता बाइनरी का नंबर, उसको तो यही नहीं पता चलेगा ये है क्या, और बिल्कुल आसान है। अब देखो क्या करना है, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अब 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? हाँ? 1। भाई 0 अगर किसी संख्या के ऊपर घात है तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2, और 2 की गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा? 0। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 4 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 की गुणा 0 में करेंगे 0, 2 की पावर 4 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32, 32 की गुणा 1 में करेंगे तो 32, और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 की गुणा 1 में करेंगे तो 64। सबको जोड़ देंगे, 32 और 64 कितने हो गए? 96, 96 और 4 100, 100 और 1 101, बदल गई संख्या में। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? लिखो अगला सवाल। तो बाइनरी में क्या संख्या है? 11,001 को संख्या में बदलो। नाइन्टी एट गलत है। आ गया? 97। और किसी का? देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब होता है 64। 64 है 32 है? कितना होता है? 32। 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, और बाकी इन तीनों की तो 0 हो गई, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। 32 और 16, 48 और 1, ठीक है? कौन सा एक? ये वाला एक। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 की गुना 1 में करेंगे कितना आएगा? सॉरी।
बदलो संख्या में। आ गया 37, सही है, सही है। अब देखो मैंने क्यों लिया था ये सवाल, यही था ना 33, इसको जब बाइनरी में बदला तो इतना आया था। अब जब इस बाइनरी को बदले तो इतने में आना चाहिए 33 में, तो अब जिसको जब इसको बदला तो कितना में आया, 33 में ही आएगा। ठीक है, कर लोगे ना बाइनरी के नंबर, तो ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, और कुछ बताने की जरूरत है? हाँ, लिखो डेसिमल सिस्टम। अच्छा, दशमलव पद्धति में यानी डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर यूज किए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 इंफिनिटी, कितने यूज किए जाते हैं? 9 10, बताओ कोई भी, कितने यूज करते हैं हम? डेसिमल नंबर में हम कितने नंबर यूज करते हैं? हाँ, डेसिमल नंबर में हम 10 अंक यूज करते हैं, और इसी 10 नंबर से पूरा क्या चलता है, गणित की संख्या बनाई जाती है। 10 नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हो गए ये? 10। अब ऐसा नहीं है कि यही नंबर 10 होते हैं, ऐसे ही ये तो अपनी सहूलियत के अनुसार हमने यूज कर रखे हैं। जैसे हिंदी में इनका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रोमन में इनका साइन क्या हो जाता है, रोमन में भी चेंज हो जाता है। उर्दू में इनका साइन चेंज होता है, तो साइन ये चेंज होता है। ये तो हमारे प्रतीक चिन्ह है जिनसे हम क्या करते हैं, इनको याद रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी में 1 को क्या लिखते हैं, 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को और ये 9, ये हिंदी में है। ये क्या है, ये हिंदी के नंबर है। अब इन नंबरों से ही हम क्या बना लेते हैं, कोई एक अंक बना सकते हैं, कोई एक संख्या बना सकते हैं। इन अंकों का प्रयोग करके हम एक संख्या बना सकते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या बना ली, 5 4 3 2, 5302। कितनी संख्या है ये, कितनी है? 5432। बताने में भी डर लग रहा है कि सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। अब इसमें होता है, इस एक संख्या बन गई है, ये क्या बन गई, एक संख्या। और ये क्या है भाई, ये है डिजिट, इनको बोलते हैं अंक। और ये है एक संख्या, यानी ये एक नंबर है। अब इस नंबर में दो चीजें पूछ लेता है। इस छोटे से क्वेश्चन में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, दो। कैसे? जैसे आपसे बोला 5300 और 5432 में 3 की फेस वैल्यू क्या है? डीएसएसबी का आप एग्जाम देने जाओगे, पक्का एक सवाल पूछेगा। अच्छा, हिंदी में अभी लिखेंगे। हिंदी में बोल रहा है 3 का अंकीय मान ज्ञात करो। अब जैसे आप डीएसएसबी का कोई एग्जाम देने जाओगे ना, पक्का आपसे पूछता है। आप सीटेट देने जाओ, यूपी का कोई पैसे जाओगे ना, आपने पक्का पूछ लेगा। यूपी के आप पेपर देने जा रहे हो ना, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ ये क्या है।
पिछले साल तो यूपी पुलिस में 2 सवाल पूछे थे, अब का मुझे पता नहीं पूछा था या नहीं। हाँ, अब के साल पूछे थे पर नंबर बार से पूछा था। ये भी पूछा था डेसिबल में कितने आपका स्कोर है। तो इसमें से इतना छोटा सा नंबर आ गया, बताओ 3 का अंकीय मान। अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू। जैसे मैं हूं, मेरा एक फेस है, फेस का मतलब होता है शाख। क्या होती है? शाख होती है, जो चेंज नहीं होती या फिर चेंज हो जाती है। या तो शाख बहुत अच्छी होती है, शाख बहुत बुरी होती है। अब जैसे 3 है, अब 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। इसे बदल सकते हो आप क्या? नहीं ना। 4 का अंकीय मान कितना होगा? 4 ही होगा। 4 को 5 लिख सकते हो? 40 लिख सकते हो? नहीं ना, 4 ही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा। अंकीय मान मतलब जितना अंक है उतना ही। अगर 2 का पूछे तो 2। अब अगला सवाल इसमें यही पूछ लेगा फिर आपसे, 5432 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा? कितना होगा? 2। ऐसे फंसाता है एग्जामिनर। अब चीजें जब तक नहीं पता ना हमको ऐसा। अब देख लो कितना आसान सवाल है ये। आप जब पढ़ेंगे ना पहली क्लास में, जब नर्सरी से बाद में पहली क्लास में आते हैं तो ये ही पूछा जाता है। पहली क्लास का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नर्सरी का है ये। पहली क्लास में यही पढ़ाया जाता है। केजी में और यूकेजी जो होती है ना, 2 क्लास केजी यूकेजी, उनमें तो एपएनआर आपाम और गिनती और पहाड़े सहाड़े ये सिखाते हैं। जब हमारा नंबर की बात आती है, जब हमारी क्लास में गणित के बात चलती है ना, वहां से स्टार्ट होता है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किस स्थान पर है ये। 2 किसी कौन से स्थान पर है? 2 पे ही है। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या है? 2। अगर आपसे 3 पूछे तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 के बाद में एक 0 है, 2 30 पे है ना। 4 कितने पे है? 400 पे है। 5 कितने पे है? 5000 पे। हाँ जी, सही पकड़े हैं। देख लो पहली क्लास में तो पढ़ाते हैं। अब देखो इसी में आपसे सवाल पूछ लेगा। अगला सवाल 6 8 9 7 4 में 8 का स्थानीय मान क्या है? क्या है 8 का स्थानीय मान? कितना है? 8000। जितनी पीछे 0 है उतनी नंबर है उतनी 0 लगा देंगे। लिखो अगला सवाल। निम्नलिखित संख्या 5332 5332 में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान है? जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? समान है। क्या बोला मैंने? 5302 का अंकीय मान 2, फेस वैल्यू भी 2। यानी फेस वैल्यू कितनी है? 2। प्लेस वैल्यू कितनी है? 2। अगर मैं आपसे पूछूं 2, जैसे हमने लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें सम संख्या कौन कौन सी है? इवन नंबर 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8।
और ऑड नंबर कौन कौन से है विषम संख्या? 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है? विषम संख्या है। जो पीले घेरे में है वो विषम संख्या है, जो हरे घेरे में है वो सम संख्या। फिर जीरो क्या है? जीरो क्या है? अभाज्य। सहभाज्य। सहभाज्य कौन सी होती है? जो सबसे कट जाए। तो एक क्या है? जीरो सबको काट देगी, एक को काट देगी जीरो। वाह मेरे राजा हरिश्चंद्र। जीरो भी हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। अब इन सब नंबरों से मिलाकर हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का हिंदी में क्या होता है? मतलब केस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पढ़ा है ना? कॉम्प्लेक्स कुछ और होता है क्या? कॉम्प्लिकेटेड, तो उसी का तो है ये सिनोनियम। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, भाई कठिन। तो वही तो होता है ना भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है ऐसे करके बोलते हैं, या सवाल बड़ा वैसा है। कॉम्प्लेक्स का नंबर का मतलब हिंदी में होती है सम्मिश्र संख्या। जो बहुत सारे नंबरों से मिला के बनेगी उसी को तो बोलेंगे हम सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या दो तरह की होती है, इससे जीरो कुछ नहीं हो सकता, यानी जीरो से बढ़ना है ना तो यही जीरो है, मैथ में यही जीरो से स्टार्टिंग है। सम्मिश्र संख्या भी दो तरह की होती है, एक होती है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक नंबर जो होते हैं उन्हें आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब होता है आयोटा। आयोटा आई स्क्वायर बराबर होता है -1, और आई की अगर फॉर्म निकालेंगे तो आई बराबर होता है √-1। आई एक काल्पनिक नंबर है जो केवल कल्पनाओं में है, वैसे नहीं है, सच में नहीं है, पर है। जैसे आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे मैं सोच लूं मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, है? हो नहीं सकती ना। जैसे सारी लड़कियों के सपने में राजकुमार आता है, पर सच्चाई में नहीं आता। हाँ, सामने में आता कलुआ। फिर लड़की ने बोल दिया हलवे में, क्या ऐसे ही बोला था उसने, हलवे में काजू हो कतली हो तो हलवा चलेगा, और सरकारी वाला नौकरी वाला लड़का होगा तो कलवा भी चलेगा। तो आई बराबर होता है -√-1। ये इतना ही होता है। इसमें आपसे यही पूछ लेंगे, बताओ काल्पनिक नंबर जो किससे प्रतीक चिन्ह क्या है? आई है। आई को फुल फॉर्म होती है आयोटा। आई स्क्वायर बराबर होता है -1 और आई बराबर होता है -1। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर की। क्या हो गया? यूं ही कलवा के नाम बज रही है। सरकारी नौकरी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है।
आधे लड़के तो बेचारे यही चक्कर में जो नहीं वंश बोला जी मेरे तो बस कैसे नौकरी लग जाए अभी ब्याह हो सका है। एक मेरे ऑफिस में उस पे लगा हुआ है अरे हाँ संविदा पे बेचारे ब्याह नहीं हो रहा। बोला जी संविदा पे ना होता ब्याह फिर वैन कैसा होगा। रियल नंबर वो होते हैं जो माइनस इंफिनिटी से लेकर और प्लस इंफिनिटी तक होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और चले जाओ कहीं तक भी। जो प्लस में वो सब वास्तविक नंबर है, जो माइनस में है वो भी वास्तविक नंबर है। जो प्लस में है वो धनात्मक है, जो माइनस में है वो ऋणात्मक है। अब जो नंबर होते हैं जैसे मान लो -1 2 3 है, 1 2 3 और ऐसे करके बोलेंगे 1 2 3 4, ये प्लस वाले या माइनस वाले। तो इसमें भी तो नंबर दो तरह के होते हैं। एक में क्या होता है पॉइंट लगा होता है, एक बिना पॉइंट के लगे होते हैं। जिनमें पॉइंट लगा होता है उनको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। नंबर भी दो तरह के होते हैं, ये एक होते हैं डेसिमल और एक होते हैं इंटीजर। डेसिमल को बोलते हैं दशमलव संख्या और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो पूरी पूरी संख्या है उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा डेसिमल कितने तरह के होते हैं? 1 2 3 4। अब देखो चैन बनती चली जाएगी। डेसिमल कितने तरीके के होते हैं? 1 2 3 4। ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो दशमलव होते हैं दो तरह के होते हैं। दशमलव कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक दशमलव होता है रिपीटिंग और एक दशमलव होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जिनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, नॉन रिपीटिंग जिनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जब आप यूपी में मैथ पढ़ोगे ना तो वहां पर अभ्यास नहीं लिखा होता गणित की किताब में कि अभ्यास 1 अभ्यास 2, नहीं, उसमें लिखी होती है पुनरावृत्ति 1, पुनरावृत्ति 2, पुनरावृत्ति 3। अब जो नंबर पुनरावृत्ति कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? खत्म, यानी वो हो जाते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने वाला, यानी वो किसी ना किसी संख्या से कट जाएंगे। ठीक है। नॉन रिपीटिंग होते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि वो किसी भी संख्या से कटते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। खत्म हो जाए। हाँ हाँ मैं समझा दूंगा ना। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जो नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता वो खत्म नहीं होता है। जैसे अब डेसिमल की बात करते हैं।
एक तो डेसिमल होता है 0.5 ऐसे करके, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर लिख रहा है 0.5214239867, अब ये क्या है, कहीं रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो जो रिपीट हो रहा है वो नंबर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब रिपीट ऐसे भी हो सकता है 323232, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 333222, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 1234 पॉइंट, तो जो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 0.5, अब 0.5 बहुत बार है तो इसके ऊपर 0 बार लगा देते हैं, जब नंबर रिपीट होता है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब अगर इसके ऊपर बार लगा दे, अब इसी नंबर को ले ले, जैसे 0.5 था, 5 5 5 5 ऐसे है, तो पॉइंट हटाएंगे, 5 के नीचे एक 0 आ जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, खत्म हो गया 1/2। और जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। हो गया ना खत्म। तो जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें बोलते हैं हम रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो जो नंबर क्या करते हैं, रिपीट हो जाते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। अब इस नंबर को आप खत्म करके दिखा दो मेरे को, इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हो आप, नहीं रख सकते, तो ये खत्म नहीं होगा। जब ये खत्म नहीं होगा तो इसे बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है, पहला सवाल है, ऑप्शन 1 है 22/7, दूसरा ऑप्शन है 3.14, चौथा ऑप्शन है पाई, और पांचवा ऑप्शन है 0.5555 के ऊपर बार। अब आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है। फोर नहीं है ये रैशनल नंबर, क्यों? रिपीट तो हो रही है 5 5 5 5। अच्छा उल्टा लिख दिया। अच्छा पाई, पाई की जो वैल्यू, ऑप्शन गलत लिख दिया, 3 और 4 ऐसे। जो पाई है ना हमारी, पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती, और जो ये 3.14 हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, ये इसका क्या होता है, अप्रोक्सीमान होता है, जो क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। और 22/7 तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, वो तो परिमेय संख्या है ही, वो तो परिमेय संख्या है ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? √1, √2, √3, √4, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ये इसमें बताना है आपको, परिमेय संख्या नहीं की जगह है करना है। देखो, 1 का मान रूट में 1 होता है, 4 का मान 2 होता है, और इनके मान कभी भी क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते। ये तो हो गया अपरिमेय नंबर दोनों।
और ये हो गए दोनों परिमेय नंबर। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय नंबर है, तो 1 भी है और 2 भी है। रूट 1 और रूट 4 दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। सवाल लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। दूसरा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। पहला सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। चौथा दे रखा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। आपसे कहें कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ले लेते रूट 2 प्लस रूट 2, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट। तो ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। सही बात है, सही है। अब देखो अगला, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, तो वो तो परिमेय है, ये गलत हो गया। अब है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है भाई, दो अपरिमेय संख्या मान लेते परिमेय 2 गुणा 2 कितना आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का, ये ऊपर वाला नीचे वाला एक ही है क्या ऑप्शन, अच्छा दो परिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है, तो हो तो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हो। क्यों नहीं है, रूट 3 जरूरी है। अच्छा यही सही है भाई, ऊपर वाला गलत है, फिर ट्रू पूछ रहा है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है, कहां है मस्ट, मस्ट वाले में तो ज्यादा दिक्कत है। हाँ, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए, तो ये तो अपरिमेय संख्याओं का योग तो भाई अपरिमेय ही आएगा। आप कोई सी भी दो जोड़ के देख लो। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखो इसका बताता हूं क्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। भाई अपरिमेय दो संख्या √2 और √2 अपरिमेय हो गया। एक बार इसको ऐसे ले लेते हैं √2 प्लस √3, एक संख्या तो ये आ गई, ये भी अपरिमेय, माइनस √2 प्लस √3, ये माइनस में आ गई। तो इन दोनों को अगर काट दे तो जीरो है। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा। ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, फिर ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो भाई इसमें तो कंफ्यूजन है, यही सही। एक परिमेय संख्या माइनस में है, एक परिमेय संख्या प्लस में है, तो दोनों कट गई ना। तो इसे माइनस कर ले, इसे जोड़ लेने, तो फिर क्या सही आएगा? पहला ही सही है भाई, दूसरा गलत है रे। आगे देखो और क्या है। पहला सही है। चल छोड़ दे बस, बाकी कल देखेंगे बस। हाँ।